नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेशनल पार्क से संबंधित है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि 2024-25 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने 38 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं दोस्तों। और यदि पीडीएफ चाहिए इसका तो उपरोक्त दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आप लोग को फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पार्क जो है, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर वर्ल्ड अभियान स्थित है। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभयारण्य स्थित कहाँ पे है दोस्तों, बताइएगा। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभयारण्य जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में या स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार झील है। कौन सा है दोस्तों? पेरियार झील है। पेरियार झील जो है वह जंगली हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा, पेरियार झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह उड़ीसा में स्थित नहीं है दोस्तों, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, मयूर हाथी रिजर्व उड़ीसा में है। संबल हाथी रिजर्व जो है वह आपका उड़ीसा में है और सोनीतपुर भी उड़ीसा में है। लेकिन महानदी जो है, महानदी हाथी रिजर्व जो है वह उड़ीसा में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। महानदी हाथी रिजर्व जो है वह उड़ीसा में नहीं है। यह किस राज्य में है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, दाची गामा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दाची गामा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, संकटपन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है? संकटपन्न संकटपन्न रिडले कछुआ विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका गाहिर माथा में है दोस्तों। गाहिर माथा का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। सभी प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। सिरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? सिरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, बताइएगा। सिरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल गुजरात में है दोस्तों। सिरिस्का पक्षी विहार जो है वह गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा, गुजरात का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल किबुल लामजाओ, वो कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो है वह किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? काजीरंगा अभयारण्य जो है वह किसके लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल गेंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गेंडा के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा गुजरात राज्य में है। किस में है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य का है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों, बताइएगा।
तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हरियाणा का है और फिर राजस्थान का। ये तीनों राज्य का हिस्सा है लेकिन मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है पेरियार गेम अभयारण्य किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभयारण्य जो है वह किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बिल्कुल पेरियार गेम अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभयारण्य जो है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल असम में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। असम का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका भरतपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर में स्थित है जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल जो है वह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल अभयारण्य जो है वह राजस्थान उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है और भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। असम राज्य का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और यदि फ्री में PDF चाहिए तो आप उपरोक्त दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको फ्री में PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभयारण्य राइनो किस लिए जाना जाता है? अभयारण्य राइनो जो है किस लिए जाना जाता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई पशु विहार जो है वो किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा व्याघ्रों के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? किसके लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर वन जो है वह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वह किस राज्य में है? इसके आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? गुजरात के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा गुजरात का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है खंग चंद्र जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? खंग चंद्र जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का, डम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इस वीडियो में टोटल 38 प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा 38 प्रश्न को देखने वाले हैं। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य का किस राज्य में है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइएगा डम्फा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह कहाँ पर स्थित है?
तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? मिजोरम में है स्थित, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो किबुल लामजोआ जो है वो टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाद बाकी जिम कार्बोनेट, रणथंभौर, कान्हा किसली, ये सब जो है वह टाइगर के लिए आता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो है एशियाई हाथी का है। किसका है दोस्तों? एशियाई हाथी का है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें दोस्तों तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेशनल पार्क के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? नेशनल पार्क के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताइएगा। भारत का पहला तितली उद्यान जो है वो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु में है, जिसका नाम है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में गेंडे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में गेंडे जो पाया जाता है वो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, याद रखिएगा काजीरंगा अभयारण्य, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु होता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताइएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल कान्हा नेशनल पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न के लिए वह राजस्थान में स्थित है, जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? राजस्थान में है, जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप लोग राजस्थान। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यदि आप लोग वीडियो को अच्छा से देखे हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कमेंट में बताइएगा। टोटल 38 प्रश्न देखे हैं और 38 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न को सही करवाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आप लोग। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि पीडीएफ फ्री में चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप उपरोक्त दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा और वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। पीडीएफ के सहायता से टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो है वह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य में स्थित है।
उड़ीसा राज्य का है तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल खजुराहो में स्थित है, याद रखिएगा खजुराहो का है तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, खजुराहो में स्थित है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, रंगोली बिहू किस राज्य में क्या प्रमुख त्यौहार है। रंगोली बिहू जो है वह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा असम राज्य का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। इस्लाम धर्म की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों। इस वीडियो में टोटल 31 प्रश्न को देखेंगे जो कि काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल इस्लाम धर्म का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कब, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद के में भाग लिया था। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1893 ईस्वी को भाग लिया था। कब, 1893, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में ईसाई धर्म प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार जो है सर्वप्रथम चैतन्य ने किया था। किसने किया था दोस्तों, चैतन्य ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग के लिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों महावीर स्वामी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों, तो बिल्कुल किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्र शैली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों शरण रानी किस क्षेत्र की ख्याति प्राप्ति है। शरण रानी को किस क्षेत्र की ख्याति प्राप्त है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकला की है दोस्तों। किसकी है, शरण रानी जो है चित्रकला की क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है सितार का जनक किसे कहा जाता है। सितार का जनक जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो को, किसको, अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, नृपा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नृपा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। नृपा नृत्य जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन ए मणिपुर में मनाया जाता है। नृपा नृत्य जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों, याद रखिएगा 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों ओहम जनजाति भारत के किस राज्य में से संबंधित है। वो अहोम जनजाति जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असम राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति जो है वह असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 31 प्रश्न को देखने वाले हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आप लोग फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। भारत के नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया था, बताइएगा। भारत के नए जनसंख्या नीति जो है वो कब अपनाया गया, 2000 ईस्वी में अपनाया गया था। 2000 का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। तो बिल्कुल 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर जो है वो कपूरथला है। कौन सा है दोस्तों, कपूरथला का है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत के कितने प्रकार के रेल मार्ग है। भारत में जो है वो रेल मार्ग जो है वो टोटल 3 प्रकार के रेल मार्ग है। कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 3 प्रकार के कहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 को NH 66 को पहले जो है वो NH 17 के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है सबसे बड़ा तेल सौदागर कारखाना कहाँ पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा तेल सौदागर कारखाना जो है वह जामनगर में स्थित है। जामनगर कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव निर्माण कहाँ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण जो किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल सी हो जाएगा चित्तरंजन में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, चित्तरंजन में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है झारखंड में कोयला का खान कहाँ पर स्थित है। झारखंड में कोयला का खान जो है वह झरिया में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा झरिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC का स्थापना कब हुआ था। ONGC का स्थापना जो हुआ था वह 1957 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1957 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी तारापुर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, तारापुर में स्थित है। तारापुर कहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो किसकी की जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वी कुरियन का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी को जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी और किस वर्ष की गई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1988 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1988 ईस्वी का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वह कहाँ पर है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागपुर में स्थित है। ना कहाँ पे है, नागपुर में स्थित है दोस्तों। नागपुर कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में जाड़े मौसम होता है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होता है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के इस प्रश्न को आपने सही कर पाए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि फ्री में PDF चाहिए तो फ्री में PDF लेकर के आप लोग टेस्ट के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।